तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये ट्रिग्नोमेट्रिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये मैट्रिक्स का चैप्टर है 3.1 और 3.1 में क्वेश्चन नंबर जो है हम करने वाले हैं 7 से ही मिलता जुलता है क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, जाइए एक बार जरूर देख लीजिए उसको देखने के बाद शायद ये चीजें जो है आपको समझ में आने लगी। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिया गया है और ये दोनों बराबर है, कह रहा है समीकरण इतना बराबर इतना, तो ए बी सी और डी का मान बता दीजिए। हम आपको बताए थे कि अगर दो मैट्रिक्स, क्या बोले कि अगर दो मैट्रिक्स है और वो दोनों सेम ऑर्डर का है, ठीक, अगर दो मैट्रिक्स है और दोनों सेम ऑर्डर का है तो उसके संगत एलिमेंट्स जो होगा वो इक्वल होगा। मतलब ये कि ये तो दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स जो आपस में सेम ऑर्डर का है और इक्वल है, तब वैसी स्थिति में ये जो इसका पहला अवयव है ये इस मैट्रिक्स के पहले अवयव की जो है बराबर होगा। यही नियम कहता है और इसी के आधार पे जो है ए बी सी डी का मान निकलेगा प्यारे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, हम पाते हैं, वी गेट या वी नो डेट, क्या पाते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो हम कहेंगे a माइनस बी बराबर होगा -1 के। ठीक, अपनी सुविधा के लिए इसको मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, 2a माइनस बी ये बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक, इसको भी अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं क्वेश्चन सेकेंड, 2a प्लस सी या 2a प्लस सी बराबर हो गया 15, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और फाइनली हो गया 3c प्लस डी इक्वल टू हो गया 13। यह है समीकरण 4। अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी से जो है समीकरणों का प्रयोग करते हैं और वहां से ए बी सी डी का मान निकालेंगे। तो हम चलते हैं समीकरण 1 और 2 में। यहां से साफ दिख रहा है क्या, क्या बोले समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे लिख देते हैं, ये नीचे जाएगा इसके, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं क्या कि a माइनस बी बराबर हो गया -1 और यहाँ पे हो गया 2a माइनस बी बराबर 0। ठीक है, इसका साइन चेंज, माइनस प्लस और ये माइनस, ये b वाला तो कट जाएगा तो कितना बच गया प्लस a माइनस 2a, यानी कि माइनस a बराबर हो गया -1। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं a बराबर क्या होगा 1 होगा। ये सब चीजें तो आप 10th में पढ़े हैं, शायद 11th में भी पढ़े हैं, तो यहाँ आपको ये दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। मतलब समीकरण 1 में जो है 2 को माइनस कर दे। अब a का मान जो है रख दो कहीं भी समीकरण 1 में, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे रखेंगे a का मान 1 तो क्या होगा 1 माइनस बी बराबर हो गया -1, या ये उधर ये इधर, इसलिए हम कह सकते हैं कि b बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, b का वैल्यू आ गया कितना 2। अब a और b का मान जब पता है, क्या बोले जब a और b का मान पता है तो यहां से समीकरण 3 में जो है a का मान पुट करते हैं, इससे निकलेगा c का, और c का मान जो है समीकरण 4th में रखेंगे और वहां से निकाल लेंगे d का। नोट कर लो, तो क्या बोले a का मान पता है तो यहां रखते हैं समीकरण इक्वेशन 3rd। ठीक है, समीकरण 3 से क्या है, a का मान पता है 1 तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 1, या ऐसे लिख दीजिए समीकरण 3 में, ऐसे कर दो ज्यादा, a बराबर 1 रखने पर, ठीक है, ये 1 यहां से आया है ये वाला, 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर कितना है 15। तो फाइनल हम कह सकते हैं कि c बराबर कितना आ गया 13। पुनः चलते हैं समीकरण 4 पे। समीकरण 4 में c बराबर 13 रखने पर, क्योंकि जब मान हमको पता है तो सीधा पुट करो, है ना, मान जब पता है तो सीधा रख दो, इससे क्या होगा मान निकालने में आसानी होगी। यहाँ पे देखिए क्या हो गया 3 गुना 13 प्लस डी इक्वल टू आ गया हमारा 13, इसलिए हम कह सकते हैं कि d बराबर कितना हो गया
13 39 में चला गया 13 तो -26 आ गया सबका मान जो है निकल गया। तो आप क्या कीजिए, लास्ट में जो है एक जगह पे इसको अरेंज कर दीजिए। अतः यहीं पे लिख देते हैं, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। अतः a बराबर कितना आ गया तो 1, b बराबर कितना आ गया 2, c बराबर कितना आ गया 13 और d का वैल्यू कितना आ गया -26 और यही तो हो गया आंसर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरह से बना रहे हैं, बशर्ते ए बी सी डी का मान आना चाहिए। चलिए मिलते हैं, लास्ट क्वेश्चन ही होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, 3-4 क्वेश्चन है, उसको एक ही वीडियो में जो है कवर कर लेंगे। तब तक के लिए